ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया नहीं, पहले गड्डी जाती थी बच्चे दो चार दिन के थोड़ी बच्चे स्कूल गए थे कितने दिन हुई उसी में रास्ता ये रास्ता लेकिन ऐसी पुतवार नहीं बनाना एक एक बुला ये पिछले पहले हेलो दाला शाला है हेलो कौन है वो मिस्त्री बुलाओ मिस्त्री जिन्ना होना होता है ठीक है ना बाकी और चाहिए इन्हें ले लिया आप चलो मैं सर उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं आ रहा ठीक है। मैंने देखा आज भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल के आई हैं यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं वो किस इलाके में गए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कुछ सुविधा कोई सुविधा नहीं पहुँच पाई है सरकार की तरफ से। लोगों में भी रोष है कि हम ही एमएलए बनाते हैं, हम ही एमएलए बना के बेचते हैं या हम ही किसी को वोट देते हैं तो वो कोई हमारे पास नहीं आता। तो इस दुखी घड़ी में तो इनको भी फिर दुख होता है। तो चलो मुझे जैसे पता लगा था यहाँ पर आया हूँ, कुछ फैमिलियों को राशन दिया है। आगे भी मैंने इनको बोल दिया कि अगर आज और कल में अगर कोई नहीं पहुँचता यहाँ पर कोई और आपको सुविधा नहीं मिलती तो मेरा फ़ोन नंबर है इनके पास, तो मुझे कल शाम को फ़ोन कर देंगे। और ज़्यादा कुछ मेरी तरफ से होगा तो मैं जरूर इनकी सहायता करने के लिए फिर दोबारा इनके पास आऊँगा। अच्छा उसमें लोग नहीं रहते क्योंकि महामारी मतलब है कि अस लोग बचे कियां अस लोग तां बचे कि अहीं लोकें गी सानू पता चल गया ना कि अहीं लोग अटल नहीं पता उसमें चल गया कई जगह ना बहुत ज्यादा आया उसकी कर सकते थोड़ी संभली और जो ना पानी आएगा तो उसकी कर सकते। और इनकी गाय बंधी हुई थी तो जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो इन्होंने बचाने की तो कोशिश की, लेकिन कहते हैं इतना ज्यादा मलबा इतना पानी आ गया छोड़ के जाना पड़ा, पूरी इसके बीच में दब चुकी है वो। और देखो कितनी स्मेल आ रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा स्मेल है। ये तो बीमारी का घर है किस्म का। दो जगह तो आया पानी ऊपर कहाँ लेकिन नुकसान हो अच्छा तू साथी थी जिले आया अच्छा चलो जान मार अपना किसी ने लगी थी नहीं ना लगी शगी किसी ने लगी दी माता लगी उस दिन अच्छा हाथ च लगी दी गोडे च लगी दी ये थोड़ी धान शान सब खत्म हुई है कितनी जगह से थले तक सी जगह हां थले तक करो पीछे भी इंदी है सारी खत्म हो गई पीछे इंदी है गोली हो रहे ये इन सब की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उस रात को इतना बड़ा जलजिला आया कि इनको घबराहट के मारे मतलब एक किस्म के अटैक आ गया इनको, अब ये बोल नहीं पा रहे हैं। आज ही हॉस्पिटल से आए, नीचे भी एक लेडी है जिनको अटैक आ गया था, उनको भी आज देखे आए। तो मतलब कितना डरावना। और आप देख सकते हैं घर मतलब कोई पीछे से पानी आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से, हर तरफ से पानी आया है। किसी का घर ऊंचा है चाहे नीचा है, सब जगह से पानी आया। बचने का कोई राह नहीं था, लेकिन चलो शुक्र है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन माली प्रॉपर्टी का और मतलब कह सकते हैं जमीन का बहुत ज्यादा नुकसान इन लोगों का हो चुका है। मैं इस वक्त गांव कमाला में हूँ। तो मैं तो दसा इस वक्त जिस घर में हम खड़े हुए हैं और बहुत जगह नुकसान हुआ है, लेकिन जिस घर में मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये एक विडो लेडी है, बेचारी अकेली रहती है यहाँ पर। 2-3 बच्चे हैं इसके,
कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे गुजारा चल रहा था इसका। लेकिन ये बाढ़ से त्रासदी से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है इन्हीं का हुआ है। 4 दीवारी पूरी इनकी ढह गई है, बाथरूम बिल्कुल इनका बंद हो गया है, स्कूटी थी पूरी वो भी पूरा नुकसान हो गया है। कुदरत की तो आफत आई है, इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही आ गई है। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश सारे एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, कोई अफसर नहीं आया। तो जहाँ जरूरत है वहाँ कोई पहुँच नहीं रहा, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो यहाँ के जो ग्राम सेवक है संजू भाई की तरफ से हमें पता लगा था कि यहाँ पर कुछ लोग मजबूर हैं, तो उसके तहत हम अपना राशन थोड़ा बहुत लेके आए हैं। ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ गुजारे के लिए 15-20 दिन के गुजारे के लिए दे के जा रहे हैं। और आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, जो यहाँ के नुमाइंदे उनके से गुजारिश है कि यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर आपके अपने लोग हैं जो दुख में हैं और उनको आपकी सहायता की जरूरत है। पिछले 4-5 दिन से जो हमारे जितना भी एरिया है, जैसे हमारे कडियार कमाला में जहाँ पे जो हमारे 2-3 घर हैं, जैसे शाहुआ है जहाँ पे एक हमारे पटवारी जी थी, उनकी डेथ हो गई है, उनकी पत्नी रहती है जहाँ पे, उनकी भी नुकसान हो गया। उनका मकान में 3-3, 4-4 फुट थी, बाहर से मिट्टी आके उनके मकान के अंदर चली गई। और दूसरे जो शाहुआ जी हैं उनके घर के अंदर भी ये हमारा एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के अंदर जो है इसकी भी 4 दीवारी चली गई है। तो ये हमारा जो ऊपर जो मोहल्ला है पूरा कडियार, और जो पीछे दूसरा मोहल्ला जो पीछे दराल, जहाँ पे भी दोनों इस नाले ने इतनी नुकसान कर दिया है। जहाँ पे हमारा एक घर है फौजी का, उसका भी मकान, उसके पीछे से भी एक पस्सी पड़ी हुई है। हमारे ऊपर जितने हमारे प्रेम मिस्त्री का घर है, मतलब ओवरऑल इस नाले के आसपास जितने भी लोग रहते हैं ये सभी इफेक्ट हुए हैं। और इतना नुकसान हुआ है कि मैंने पहले भी एक दिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ तो कुछ किया जाए। हमारे जहाँ पे पटवारी जी आए थे, नायब तहसीलदार आए थे एक दिन, तो फिर वो जल्दी उनको वापस जाना पड़ा, उनको कोई फ़ोन आ गया। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी कुछ तो कुछ इनका जो मुआवजा बनता है, जो ज़मीन का मुआवजा बनता है, जिनका जो नुकसान घर का नुकसान हुआ है, तो जल्दी से जल्दी इनको भरपाई की जाए।